with the Great Indian Retirement Show. The Great Indian Retirement Show. Presented by Bajaj Capital. हमें इनकम नहीं देखनी, हमें देखना है खर्चा। अगर आपकी कमाई साल की 20 लाख है तो 6 लाख बचा तो लिया। लगाने के ना ऑप्शन 4 होते हैं। 70% लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत ही नहीं करी थी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुरापाद रितिन। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल, आर यू रेडी टू रिटायर? अगर नहीं तो आज का एपिसोड आपके काम का है। काम का तो मेरे भी है, मैं भी रेडी टू रिटायर नहीं हूँ। देखिए, हम सब लाइफ के गोल्स प्लान करते हैं ना, घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, शादी। पर एक गोल ऐसा है जिसके लिए हम कभी प्लान नहीं करते, और अगर प्लान करते हैं तो काफ़ी लेट करते हैं, और वो है रिटायरमेंट। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो। द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो, आज इन्वेस्ट कल रेस्ट, है ना कमाल की टैगलाइन। फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट सॉल्यूशंस के फील्ड में ये काफ़ी एक्सपीरियंस वॉइस है। इनको आपने अक्सर टीवी पे भी देखा होगा। ये बजाज कैपिटल से जुड़े हुए हैं, जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द सीईओ ऑफ बजाज कैपिटल रिटायरमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग, मिस्टर अनिल चोपड़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद नितिन, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपके सारे सुनने वालों को, देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको अपनी कंपनी के बारे में। बजाज कैपिटल, इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में। तो हम लोग 62 साल यंग कंपनी हैं, और हमारी कंपनी की शुरुआत करी थी श्री के बजाज साहब ने। और हमारा काम क्या है, अगर आपको हम चंद शब्दों में बताएं, एक लाइन में, हम अपने क्लाइंट्स के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। यही करते थे 1964 में, आज भी वही करते हैं। और लक्ष्य क्या होते हैं कॉमन, जैसे शिक्षा, शादी, बच्चों की, जैसे आपने भी बताया, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, एक अपना सपनों का घर होना और गाड़ी होना अपनी, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग। अब क्या है कि ये जो 5 गोल्स मैंने गिनाए नितिन, बच्चों की शादी, ये तो सबको याद रहता है कि शादी करनी है। घर लेना है, उस पर बहुत जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं सोचना। गाड़ी के बारे में तो होता है कि भाई 28 साल की हो नहीं, गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए, फिर चेंज भी होनी चाहिए। लेकिन रिटायरमेंट, इसके बारे में लोग जल्दी से सोचते नहीं है, जबकि ये भूल जाते हैं कि ये सारे गोल्स का बाप है। बिल्कुल। जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, इकलौता ऐसा गोल है जिसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए, बाकी चारों गोल्स को मिला के उसके टोटल से भी ज्यादा। कभी सोचा आपने ऐसे? आप डरा रहे हो सर आप? अरे नहीं, आप सुनिए ध्यान से। देखिए, बच्चों की एजुकेशन हो जाएगी 20-25 लाख में, शादी हो जाएगी 40-50 लाख में, गाड़ी आ जाएगी 5-8 लाख रुपए की, घर बन जाएगा आपका 1-1.5 करोड़ में। लेकिन रिटायर तो आप हो सकते हो, आप हो 50 में, 55 में, 60 में, जब भी आपको दिल चाहे। लेकिन जियोगे तो कम से कम 100 साल तक। अरे सबकी हेल्थ अच्छी हो गई है। अब कोविड के बाद तो सब लोग समझ गए कैसे जीना है, कैसे थोड़ा कम खाना है, थोड़े ज्यादा कदम चलने हैं। तो वो लंबा पीरियड है। जब आप लास्ट सैलरी लेंगे, उसके बाद जब तक जिएंगे, उन 40-50 सालों में बहुत काम करने हैं आपने। आपने दुनिया घूमनी है, आपने लिस्ट बनाई हुई है कि मैंने सिंगापुर जाना है, मैंने दार्जिलिंग जाना है, मैंने अलास्का क्रूज करनी है, 4 धाम यात्रा करनी है। बच्चे हमारे बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, उनके पास जाने के लिए टिकट के पैसे चाहिए हमको। उसके अलावा बुढ़ापे में कोई ना कोई बीमारी भी आ घेरती है, और महंगाई तो रहेगी रहेगी। अगर हम 60 के रिटायर होते हैं और जीते हैं 100 साल तक, हर साल महंगाई बढ़ती जाएगी, खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो वो एक लंबे पीरियड के लिए तैयारी अभी से अगर शुरू नहीं करी तो बाद में जाकर तकलीफ आ सकती है। यही इंपॉर्टेंस है रिटायरमेंट प्लानिंग की। और सर देखिए, मकसद जो है इस शो का किसी को डराना नहीं है, पर इन चीज़ों से अवगत कराना है कि भाई ये रियलिटी है, दीज आर द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। और अगर आज समझ गए इस बात को तो हमारा ही फायदा है। तो इस शो का पर्पस, जैसे कि मैं आपको कह रहा था, कि कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जो है ना, वो हम नहीं बताएंगे लोगों को, ताकि मैं अब दूसरों की क्या बात करूं, मैं खुद भी कंफ्यूज ना हूं। लेकिन सही सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हम सिखाएंगे। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग जो आंसर्स से नहीं, सवालों से शुरू होती है, और आज हम भी वही शुरुआत करने वाले हैं। तो अब जो है, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब और इन सवाल कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर देंगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन सवालों को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो उनके बारे में आपसे पूछूंगा। तो एक रैपिड फायर राउंड है, तो मैं इनको बोल रहा हूँ 10 ऐसे क्रिटिकल रिटायरमेंट क्वेश्चंस है जो हर इंसान को पूछने चाहिए, पर पूछता कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा, जरूर। ठीक है सर। तो बजाज कैपिटल के थ्रू हज़ारों लोगों की फाइनेंशियल जर्नी को गाइड कर चुके हैं अनिल चोपड़ा जी, और आज ये हमें भी गाइड करने वाले। सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो ये कि रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम कहाँ से आएगी? देखिए, लोग सोचते हैं कि भी हमारा प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है, ग्रेच्युटी हो रही है, वहीं से गुजारा हो जाएगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है जी। आपके क्या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम आपको तैयार करने पड़ेंगे। जैसे एक तो हो गया पेंशन। अगर तो आप सरकारी कर्मचारी हैं फिर तो पेंशन मिलेगी, लेकिन मोस्टली जो है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं उनको पेंशन नहीं होती है, तो उनको अलग से एक पेंशन की तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास विकल्प हैं, जैसे कि एनपीएस है, सरकार की स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम। उसके अलावा आप एन्युटी प्लान्स ले सकते हैं,
राइट, आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो बना के वहाँ से सिस्टमेटिकली विड्रॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे विकल्प हैं, लेकिन आपको तैयारी उन सब के लिए बहुत जल्दी अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी। और आप रिटायरमेंट के बाद भी, हम ये बोलते हैं रिटायर एंड प्रॉस्पर, कि लाइफस्टाइल जो है वो कम नहीं होना चाहिए बल्कि और बढ़िया होना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश रहती है। हाँ, बिकॉज जब इंसान कमा रहा है तब तो सेव करने में लगा रहता है, पर जब रिटायरमेंट होगी तो अब पैसा खर्च करने का टाइम है। बिल्कुल, आपने घूमना फिरना है, आपने अपने शौक पूरे करने हैं, अपनी हॉबीज जो आपको टाइम नहीं मिला काम करते हुए उन पे ध्यान देना है। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप थोड़े से डिसिप्लिन होंगे, थोड़ा अनुशासन होगा, थोड़ा शुरुआत जल्दी कर देंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से पेशेंस के साथ बढ़ते चलेंगे और एक अच्छे से ट्रस्टेड फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेंगे। ये बहुत जरूरी है, जैसे जिनको हम फाइनेंशियल डॉक्टर बोलते हैं। जैसे मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। सिमिलरली आपको अगर पैसों से जुड़ी ये जो सारे सवाल हैं आपके माइंड में, उनके सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे कि हमारी कंपनी है बजाज कैपिटल, और हमारे 5,000 लोग हैं जो इस सेवा में जुड़े हुए हैं, उनकी मदद लीजिए और आप अपने आप को निश्चिंत पा सकते हैं। हम बोलते हैं कि वरी फ्री, केयर फ्री, स्ट्रेस फ्री, जॉयफुल, अपने जीने का मजा कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप, अगर आप अच्छे से फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस को लेकर उसको मानते चलें। सर मुझे एक बात बताइए, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, पर मैं एक थोड़ा फिगर जानना चाह रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लाख रुपए महीना कमाता हूँ, तो आपके हिसाब से मुझे रिटायरमेंट मतलब मैं कंफर्टेबली कर पाऊँ, इसके लिए मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है नितिन, और काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि मेरे पास जितने पैसे होंगे वो क्या काफ़ी होंगे कि नहीं। तो उसका हमने फॉर्मूला निकाल लिया है और कई सालों से हम ये रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें इनकम नहीं देखनी है, हमें देखना है खर्चा। आपके कितना खर्चे की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप मुझे ये बता पाए नितिन कि अगर आप आज रिटायर हो जाते हैं और आपको अगर महीने का 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप कंफर्टेबली अपनी लाइफ को बिता सकते हैं, तब हमारा फार्मूला है उसको 250 से गुणा करने का, तो यानी 2.5 करोड़ रुपया। तो अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपया है तो ऐसी प्लानिंग करेंगे आपकी कि आप 1 लाख रुपए महीना आपको मिलता भी रहेगा और 2.5 करोड़ रुपया जो है वो आपके कम नहीं होंगे। अच्छा नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी तैयारी फिर हम आपको करा देंगे। हम बताएंगे आपको कि क्या क्या अच्छी अच्छी स्कीमें हैं जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा अपना निवेश करके और एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, ताकि रिटायरमेंट के बाद आप जो है अपने जिंदगी को खुशहाल बना सकें। तो यही हमारा काम है, यही हमारा सर्विसेज है। फाइनली एक बात बताइए, जैसे हर साल महंगाई तो बढ़ ही रही है, दैट्स आल्सो हार्श रियलिटी। तो जो हमारी सेविंग्स होंगी आज के लिए में, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है हम इस महंगाई को बीट कर पाएंगे उन सेविंग्स से? आपको लगता है आगे जाकर दिक्कत हो सकती है? 100% बीट कर पाएंगे अगर आप प्रोफेशनल तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड करते हैं। जी, ब्रॉडली देखिए, हम ये बात करते हैं कि जो भी आपकी सेविंग होती है ना, तो आपकी जो भी तनख्वाह है, पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितने % सेव करें, है ना। तो लोग कहते हैं कि भाई पहले खर्च कर लेते हैं, जो बच गया। अगर आपके सोचना है, फिर मुझे डर है कि आपकी रिटायरमेंट बढ़िया नहीं निकलेगी। तो मैं जा रहा हूं पैसे सुनिए बात हमारी, पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे और जीने का मजा कम हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी अभी डिसिप्लिन दिखा के, थोड़ा सेक्रीफाइस करके 30% बचाइए अपने कुल आपकी इनकम। हर महीने नहीं, आपके साल में अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो आपने 3 लाख बचाने हैं। अगर आपकी कमाई साल की 20 लाख है तो 6 लाख, अगर 1 करोड़ कमाते हैं तो 30 लाख, और अगर 10 लाख कमाते हैं तो 3 लाख। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। फिर उसको लगाना कहाँ है वो ज़्यादा जरूरी है। बचा तो लिया, लगाना कहाँ है? लगाने के ना ऑप्शन 4 होते हैं। एक तो होते हैं फिक्स इनकम, FD वगैरह, प्रोविडेंट फंड, फिर बॉन्ड्स वगैरह। फिर एक होता है गोल्ड में भी लोग बड़े आजकल बड़ा पॉपुलर हो रखा है। उसके अलावा प्रॉपर्टी में भी लोग लगा देते हैं थोड़ा बहुत, कोई लैंड वैंड लेके। और फिर चौथी जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है म्यूचुअल फंड में कोई सिप वगैरह करके शेयर मार्केट में। तो ये हम पूरा प्लान बना के देते हैं, और उसको जब आप इसके जरिए जो है ना आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ जो कई लोग हैं वो सोचते हैं कि प्रोविडेंट फंड और FD से काम हो जाएगा, ग्रेचुइटी वगैरह। हाँ, लेकिन वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है। इन्फ्लेशन को बीट करने, महंगाई को आपको नीचे दबाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपका अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो जो है वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए बढ़े, जहाँ से आपको स्टॉक मार्केट का बेनिफिट हो, वो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में भी लगे। तो उसमें कम से कम रिस्क लेके कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वही है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग की सर्विसेज का निचोड़। तो सर अगर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक सेंटेंस में अगर आप बता पाएं कि कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफस्टाइल कैसे बिल्ड होगा? ये ऐसे ही बिल्ड होगा कि आपको अभी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या है कि कुछ लोग जल्दी अपना फ़ोन बदलते हैं, ब्रांडेड शर्ट्स का शौक है, तो खर्चे पे ज़्यादा ध्यान है, सेविंग पे है ही नहीं। वही है कि भाई इंसान अमीर होता है नितिन अपने खर्चे करने की आदत से, इनकम से नहीं। अगर 2 दोस्त हैं, दोनों की इनकम अगर 2-2 लाख रुपए महीने की है, वो बराबर अमीर नहीं है। क्योंकि अगर पहला वाला जो है वो 2 लाख में से
1 लाख खर्च करता है, 1 लाख बचाता है, वो ज़्यादा अमीर है बनिस्बत दूसरे के कि जो 2 लाख कमाता है लेकिन 2.5 लाख खर्च करता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करके और EMI लेके। तो इसलिए जो रिचनेस है वो आती है फ्रॉम योर स्पेंडिंग हैबिट्स। और हम एज ए रिटायरमेंट प्लानर ये आपको कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स को बताने की कि थोड़े से अपने अवॉइडेबल खर्चों को कम करके अगर आप थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते चलें NPS में, म्यूचुअल फंड सिप्स में और दूसरी अच्छी जो स्कीमें हैं PPF वगैरह में, तब आप महंगाई को बीट करके रिटायरमेंट के बाद कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपका होगा, इनफैक्ट पहले से भी बढ़िया। मुझे तो ऐसे लग रहा है पता नहीं क्यों ये शो मेरे बारे में है। ऐसे लग रहा है आप सारी बातें मेरे को ये ऐसे कटाक्ष मारी जा रही है कि तू सेव नहीं करता है, बिकॉज ये वाकई में रियलिटी है। मतलब वी डोंट रियलाइज एंड दैट इज व्हाई दिस शो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ना सोसाइटी का मिरर है नितिन। देखिए आप बहुत पॉपुलर हैं, पूरी दुनिया आपको फॉलो करती है, यंगस्टर्स जो हैं। आप अलग नहीं है समाज से, आप समाज का हिस्सा हैं। इसलिए आपको अगर लग रहा है कि ये आप पे अप्लाई हो रहा है तो आपके सब सुनने वालों को भी लग रहा होगा कि उन पे अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा अपना भी, हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम ये बात करते हैं एवरीवन फील्स कि उसके लिए ही बात हो रही है, क्योंकि ये इंसान की सेम सोच है, सेम उनका तरीका है उसको डील करने का। ये तो बिल्कुल सही जगह है, आपसे काफ़ी कुछ सीखें। सर इमरजेंसी फंड रिटायरमेंट को कैसे सपोर्ट करता है? हाँ देखिए, इमरजेंसी फंड का एक सिंपल सा एक फार्मूला, एक थंब रूल है, हम बोलते हैं कि आपकी जो महीने के खर्चे हैं उसका 3 गुना, ठीक है, 3 गुना आपको रखना चाहिए इमरजेंसी फंड में। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए कि आपका महीने का खर्चा, अगर इनकम 1.5 लाख है, खर्चा आपका 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख को 3 से गुणा कीजिए, 3 लाख रुपये हो गया। 3 लाख रुपये तो आप छोड़ दीजिए अपने सेविंग अकाउंट में या लिक्विड फंड में। तो उससे ये जो इमरजेंसी के लिए आपको कभी भी कोई हॉस्पिटल जाना पड़ गया, कभी कोई और जरूरत पड़ गई, तो यहाँ से अब मीट हो जाएगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो आपकी गड़बड़ाएगी नहीं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग बढ़िया रहेगी अगर आप अपने 3 महीने के खर्चे को हमेशा एक इमरजेंसी फंड बना कर रखेंगे। तो इमरजेंसी फंड का ये रूल रहता है कि आपको छोटी मोटी जो बीच में कभी जरूरत आ पड़ती है तो आपको अपनी सेविंग तोड़नी नहीं पड़ती। नहीं तो लोग क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड से निकाल लेते हैं, अपनी और इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक कर देते हैं, उससे उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। और कभी उसको यूज कर दिया तो उसको रिप्लेनिश करना भी जरूरी है। हाँ, वो करते नहीं लोग, फिर वो आलस आ जाता है उसमें। जी, इसलिए यही इंपॉर्टेंस है इमरजेंसी फंड्स प्लानिंग की। सर आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी शुरू में कि आजकल जो है जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लोगों का लाइफ स्पैन भी बढ़ रहा है, पर लाइफ स्पैन बढ़ रहा है पर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो रिटायरमेंट के बाद हेल्थ एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाता है? हाँ देखिए, जो मेडिकल इन्फ्लेशन है ना, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। करेक्ट। नॉर्मल महंगाई जैसे ये सब्जियां, फ्रूट वगैरह, ये तो बढ़ गया, 5-6% बढ़ गया इस साल पे साल भी। पिछले साल 100 रुपये किलो सेब था, अभी 110 हो गया। लेकिन जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसकी जो इन्फ्लेशन की रफ्तार है ना, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। अगर पहले कोई बीमार होता था, आदमी जाता था हॉस्पिटल में, बिल बनता था 1 लाख का 1 हफ्ते का, अभी बनता है 2 लाख का। तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक तो अपना ऑफकोर्स हेल्थ अपना ध्यान रखें, बट वो तो हर एक कोई कोशिश करता है। उसके अलावा हम बहुत अच्छे आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके देते हैं जिसमें कम प्रीमियम में आप ज़्यादा बड़ी अपनी मेडिकल खर्चे को सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है कि आप एक टोटल सेविंग्स में से कुछ हिस्सा निकाल के एक अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। और कैसे लें? फैमिली फ्लोटर प्लान, नितिन याद रखिएगा, जिसमें परिवार के सारे सदस्य, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो बीमारी आपकी खुद की नहीं हो सकता, आपके पेरेंट्स की हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जी बिल्कुल। और आपकी सेविंग वहां जा सकती है। तो उस सब से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप एक अच्छा सा फैमिली फ्लोटर प्लान लें जिसमें सारी फैमिली मेंबर्स। और कौन सा प्लान बढ़िया है वो हमारी बजाज कैपिटल की टीम अपने हमारे क्लाइंट्स को बताती है हमेशा से। जिसमें प्रीमियम कम होगा, कवरेज ज़्यादा होगी, क्लेम सेटलमेंट बहुत ही फास्ट होगा और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, वो हमारा काम है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत ही अहम हिस्सा है रिटायरमेंट प्लानिंग का। यहाँ बीच में बताना चाहूँगा कि जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, देर ऑलवेज देयर टू एडवाइज यू। तो नंबर जो है थोड़ी देर में फ्लैश भी करेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, और मैं उसको कैप्शंस में भी मेंशन कर दूंगा, तो अगर आपको कॉल करना होगा आप कॉल कर लीजिएगा। सर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो एग्जैक्टली क्या होती हैं, हाउ डू दे हेल्प? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने नितिन जी। अब देखिए, गोल्स की हमने पहले भी बात करी थी। कॉमन जो गोल्स हैं, राइट, जो हमने इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस का निचोड़ है कि चिल्ड्रन एजुकेशन, आजकल आप मानते हो बच्चे 1 या 2 ही होते हैं। सही बात है। और वो मेरे तो एक भी नहीं, हमने तो एक भी नहीं किया। ठीक है, एक लाइन नहीं करी थी ना। क्या बात है। अगर 1 या 2 होते हैं तो अगर बच्चा जैसे अभी 6 महीने की बिटिया है या 5 साल का बेटा है, अभी से प्लानिंग कर लेते हैं लोग, माँ बाप, कि भी इसको हमने डॉक्टर बनाना है, इसको हमने हार्वर्ड में भेजना है, इसको हमने पुणे से हमने MBA कराना है, तो उसके लिए 25 लाख चाहिए होगा, 20 लाख चाहिए होगा। तो ये गोल बेस्ड हो जाता है। तो उस बच्चे के नाम से एजुकेशन के लिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड में सिप स्टार्ट कर देते हैं तो ये गोल बेस्ड होगी कि वो जो सिप है वो बच्चे की पढ़ाई के लिए है। बीच में अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि नहीं तो पढ़ाई खराब हो जाएगी। ऐसे ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है हमारे सोसाइटी में बच्चों की शादी।
तो आप मानते हैं नितिन कि भाई शादी भी जो है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब खुद की नहीं होती है अभी 90% केसेस में। तो उसमें भी क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चे छोटे होते हैं अभी से वो कुछ सोना लेना शुरू कर Save देते करना शुरू हैं, करते हैं। कोई पीपीएफ खोल देते हैं, तो ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होगी। फिर अपना गाड़ी लेनी है, घर बनाना है और रिटायरमेंट सबसे बड़ा गोल है, हमने पहले ही बात कर ली उसके बारे में। जी। तो ये अगर आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करें, जैसे आपने एनपीएस किया, रिटायरमेंट से लिंक कर दिया उसको, पीपीएफ किया, आपने उसको घर से लिंक कर दिया, म्यूचुअल फंड सिप करी, आपने उसको एक बच्चे की पढ़ाई से, दूसरे बच्चे की शादी से, तो ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है। साइंस है आप अलग अलग स्कीमों में डाल रहे हैं, लेकिन आपने अपनी डायरी में नोट किया हुआ है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इस गोल के लिए है, और गोल हमने बताई दिया आपको 4-5। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने वर्ल्ड टूर करना है, वो भी हमारा गोल है, तो हम कहते हैं ठीक है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई आपकी टीम जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि अपने आप तो इंसान ये नहीं कर पाएगा, ये अपने मुश्किल आप है। नहीं। देखिए ये उतना तो मुश्किल नहीं है जितना मेडिकल डॉक्टर होते हैं, लेकिन हम जो अपने आप को फाइनेंशियल डॉक्टर्स बोलते हैं, इसमें भी साइंस है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो ये जरूरी है कि आप एक ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जुड़ जाएं, उससे अपना प्लान बनवाएं और उसको फिर सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट करें, वो ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और 60 patience सालों से बहुत ज्यादा जरूरी हो है। गए आपको करते हुए, तो आई एम श्योर आप यू नो योर जॉब, आई मीन योर टीम, मुझे तभी तो इतने सालों मेरी से कंपनी exist को कर 60 रहे साल हो गए हैं वही नितिन, तो मुझे 42 साल हो गए हैं। सर आप तो 60 के आसपास वैसे भी नहीं लग रहे ना, तो आपके तो हो भी नहीं सकते। Right. सर मुझे बताइए कि अगर जैसे मेरे जैसे कोई इंसान है जिसने अभी तक शुरुआत की नहीं है, अब लेट प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये रिटायरमेंट अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग लेट शुरू करते हैं, तब भी मतलब कोई उम्मीद है कि आपको लगता है नहीं बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है? देखिए आपने सुनी हुई नितिन बात, आपने एक देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी, वो तो सुना है, ना, yes. इट्स बेटर लेट देन नेवर। Absolutely. ये तो हम बोलेंगे नहीं कि भी अब बहुत लेट हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि हमने एक रिसर्च करी और हमने ये पाया कि जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, 50 साल से ऊपर, 70% लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत ही नहीं करी थी, उन्होंने सोचा ही नहीं था उसके बारे में। तो सोचिए ये इंडिया की हालत है, तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 50 के आसपास नहीं हो, पर वैसे ठीक नहीं है। नहीं, वैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो हम उसमें क्या है कि नेचुरली अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी है तो आपको थोड़े ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो है। थोड़े ज़्यादा पैसे सेव करने पड़ेंगे, थोड़े वो जो 30% है उसको बढ़ाना कवर पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, जो कवर अप नहीं करना कर- पड़ेगा। और उस फिर हम आपको प्लान बना के बताएंगे कि आप अगर अभी 45 साल के हैं, आपने रिटायर 60 में होना है, हो सकता है हम आपको ये बोलें कि आप रिटायर 60 की जगह 65 में हो, क्योंकि आपके पैसे कम पड़ रहे हैं। इस तरीके की प्लानिंग बना के देंगे आपको। थोड़ी सी सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी रिटायरमेंट की पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को कंफर्टेबल बना पाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, कोई एक पर्टिकुलर एज है जब आपको लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आप नितिन, यार कितने अच्छे सवाल पूछते हो आप। ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सवाल बहुत कोई अच्छे कोर्स में चुन के था लाए भी हो। नहीं, मेरे दिमाग में आ गया। हाँ देखिए क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कब होनी चाहिए, ये हमसे लोग अक्सर पूछते हैं जी। और मेरा जो जवाब है ना वो बहुत ही बोरिंग है, आप तैयार हो जाओ सुनने नहीं, के लिए। बिल्कुल भी कंसिस्टेंट हूँ मैं, अलग अलग जवाब नहीं देता। पहली तनख्वाह से, पहली तनख्वाह से, चाहे आप 23 साल में करना स्टार्ट करें, चाहे 25 से, हमारे देखने वाले सुनने वाले सब सुन रहे हैं, पहली ही सैलरी से ही आपको कुछ पैसे निकाल के एक कोई सिप स्टार्ट कर दें, एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल लें, एनपीएस खोल लें। अभी तो एनपीएस का सरकार ने, सब लोगों ने सुना होगा, एनपीएस वात्सल्य शुरू कर दिया है, जी, जी, जी। जिसमें वो 6 महीने के बच्चे 11 साल के बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। वो छोड़िए, आप जो है पहली तनख्वाह से आपका पैकेज लगा, मान लीजिए 6 लाख रुपए का, 50,000 महीने के शुरू में आपकी नौकरी लगी, तो 50,000 में से आपने सिर्फ 15,000 बचाना है। हमने बताया था 30%, बाकी आपने एंजॉय करिए, आप अपना घूमिए फिरिए, मूवी जाइए, मॉल्स में जाइए, लेकिन 15,000 बचा के उसको आप लगा दीजिए छोटी सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, पीपीएफ में, एनपीएस में। फिर देखिए आप लाइक ए किंग रिटायर होंगे, मतलब यू वुड हैव द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया घूमेंगे, आपके दोस्त जो है ना वो जा रहे होंगे शिमला मनाली छुट्टी बताने, आप जा रहे होंगे अलास्का क्रूज, बर्लिन, सिंगापुर। क्यों? क्योंकि आपने पहले से स्टार्ट कर दिया था और आपको अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू एंजॉय द वर्ल्ड। So that is the benefit that you get if you start early. तो जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो शिमला मनाली तो नहीं, मैं तो चिल्ड्रन पार्क जा पाऊंगा अभी तो फिलहाल। कोई बात नहीं सर। सर आज जाते आते जो है आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और इसका जवाब हालांकि मैं जानता हूँ, तो मुझे समझ आ गया थोड़ा एपिसोड के एंड तक, कि सबसे बड़ा लाइफ गोल आपके हिसाब से कौन सा है? देखिए इसी की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा गोल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो रिटायरमेंट प्लानिंग ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे गोल्स को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। साथ में अपना सपनों का घर, कि भाई किसी को नदी किनारे चाहिए, किसी को पहाड़ों में चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट गोल है। गाड़ी भी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप इन गोल्स को पूरा करने के चक्कर में अगर रिटायरमेंट को छोड़ देते हैं, भुला देते हैं, सोचते हैं बाद में हो जाएगा, वो गलती नहीं करनी है। तो हमको 5 गोल्स को हमेशा ध्यान में रख के
और अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से हमने पहले बात करी थी, उस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपके सारे गोल्स पूरे होते जाएंगे, आपको आर्थिक मोक्ष भी मिल सकता है। आप तैयार हैं? आर्थिक फाइनेंशियल निर्वाणा, वाह। देखिए ये मिल जाएगा आपको। क्या बात है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा गोल फिर भी प्रश्न का उत्तर यही है कि रिटायरमेंट प्लानिंग है। क्या बात है। फिर देखिए बड़ा मज़ा आया मुझे तो अनिल जी से बात करके, और मज़ा तो आया बट इट वॉज वेरी इंसाइटफुल। ये जो 10 सवाल आपने सुने ना और उनके जवाब सुने, मुझे लगता है 10 सवाल नहीं, एक तरीके से आईना था कि आपको दिखाया जाए कि आप मेरी तरह क्या आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए या नहीं। अभी थोड़ा पेचीदा मुद्दा है, बिकॉज ऐसे नहीं कि आज हमने एक एपिसोड किया सब कुछ समझ आ गया, कल से आप देखो हम तो एकदम सेट हो गए, नहीं, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इसीलिए एक के बाद एक जो एपिसोड्स आप देखते रहेंगे, ये सिर्फ इसलिए आपके लिए कर रहे हैं हम, ताकि आप भी मेरी तरह एकदम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएं और अपनी रिटायरमेंट को ढंग से प्लान कर पाएँ। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे। और हाँ, अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं सर से, तो बहुत सिंपल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इसके नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, या फिर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, फ्लैश हो रहा है जो, जहाँ पर बजाज कैपिटल के एक्सपर्ट्स हमेशा आपके लिए मौजूद हैं, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी आज ही शुरू कीजिए। मैं हूँ खुराफात नितिन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, अगले एपिसोड में मिलेंगे। बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा। With the Great Indian Retirement Show. The Great Indian Retirement Show. Presented by Bajaj Capital.